You have studied in the previous chapter about refraction of light by lenses. You also studied the nature, position and relative size of images formed by lenses. How can these ideas help us in the study of the human eye? The human eye uses light and enables us to see objects around us. It has a lens in its structure. What is the function of the lens in a human eye? How do the lenses used in spectacles correct defects of vision? Let us consider these questions in this video at Piyush Sharma Varsity and eSchool. Hello class, welcome in the Piyush Sharma Varsity. So just after the particular introduction lecture, we are going to start this video lecture, and this particular video lecture completely on the next chapter of the class 10, Human Eye and the Colorful World. So first we are going to talk about the syllabus, because syllabus has been changed in the 2023-24 according to the CBSE. So now first topic here is functioning of a lens in the human eye, defect of vision and their correction, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज. देखिए जो टॉपिक है क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आई पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना केवल ओनली फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन अ ह्यूमन आई. देन आफ्टरवर्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. लास्ट चैप्टर हमने देखा था रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेशली हियर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, न्यू एप्लीकेशन है रिफ्लैक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद में, scattering of light, then application daily life excluding color of the sun at sunrise and sunset. तो ये बेसिकली हमारा सिलेबस है, इसके ऊपर हम टॉक करेंगे. काफ़ी छोटा सा चैप्टर है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है. क्यों अच्छा चैप्टर है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अच्छा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अच्छे से आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिला के देता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक की बात करते हैं, फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन द ह्यूमन आई. सो देखिए किस टाइप से ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा रियल मीडियम में रखा है, ठीक है, और उसकी पर्टिकुलर इमेज हमारी रेटिना पर बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस, उसके बाद में ब्रेन का किस टाइप से काम होता है, हमारा ब्रेन जो है किस टाइप से परसाइव करता है, ऑप्टिकल नर्व किस टाइप से इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करती हैं, फिर जो आपका ब्रेन है वो पूरा इमेज पे काम करता है और हमें इरेक्ट इमेज दिखाई देती है. तो ये पूरा का पूरा फंक्शन, दैट मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस फंक्शनिंग, इट इज ऑल इन द पर्टिकुलर एप्पल पाई ऑर्डर. सो हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस प्रोसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर, जो हमारा ह्यूमन आई है, द फर्स्ट पॉइंट इज द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा. अब हाउ मेनी मेगापिक्सल, तो देखते हैं अभी. इट इज अ लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना. तो देखिए आज आप लोग अपने स्कूल में देखते होंगे प्रोजेक्टर है स्मार्ट क्लासेस पे, तो स्क्रीन होती है, जैसे आप मेरे बैक की स्क्रीन में देख पा रहे हैं स्क्रीन है. हम प्रोजेक्टर से कोई भी लाइट मतलब इलिमिनेट करते हैं तो उसका पूरा का पूरा स्क्रीन पर वो हमें इमेज दिखाई देता है. ठीक है, तो इस टाइप से पूरा स्क्रीन का काम, वाइड स्क्रीन का काम जैसे हमारे प्रोजेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं, तो सेम का सेम वर्क रेटिना का होता है. रेटिना हमारी इमेज मतलब रेटिना पर इमेज हमारी मतलब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है. अगर रेटिना से पहले बन रही है बाद में बन रही है तो वो डिफेक्टफुल आइज कहलाती है, इसकी हम बाद में बात करेंगे. नेक्स्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो पर्टिकुलर ह्यूमन आई है पूरा एक कैमरे की तरह काम करता है और लाइट सेंसिटिव स्क्रीन जो है आपकी रेटिना, उस पर इमेज बनती है. सो नाउ इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. देखिए द पर्टिकुलर डायग्राम. सो नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कॉर्निया, उसकी फंक्शनिंग क्या हम बाद में बात करते हैं. पहले हम देखते हैं कॉर्निया. यहाँ पर क्या होता है, लाइट एंटर द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन. ठीक है, यहाँ से लाइट एंटर होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, और इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट ब्लज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल. तो एक ट्रांसपेरेंट सी ब्लज मतलब उभरी हुई, समझिए उभरी हुई सरफेस होती है, दिख रहा होगा आपको डायग्राम के अंदर. देन आफ्टर हम बात करते हैं पीपल की, तो पीपल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. किस टाइप से लाइट एंटर होनी है, कितनी लाइट एंटर होनी है, उसकी बात हम करते हैं यहाँ पे, किस टाइप से काम करते हैं हम डिस्कस करते हैं. देन आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल. ठीक है, सो नाउ द सेकंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द लाइट. देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट आई के बहुत पास में रखा है. देखिए मैं जैसे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मेरे नोज के बिल्कुल पास में है. ठीक है, आप देखेंगे तो क्या होगा, ये एक नियर बाय ऑब्जेक्ट है. अब इसको देखने के लिए हमारी आईज किस टाइप से वर्क करती है,
ये इंपॉर्टेंट है। अब यही ऑब्जेक्ट देखिए अगर पूरा दूर हो जाता है लाइक दिस, काफी दूर हो जाता है, तो इट इज कॉल्ड टू बी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो इससे जो पर्टिकुलर रेज हमारी जो पर्टिकुलर कॉर्निया पर आ रही हैं, ठीक है, वो और जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है, नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितनी लाइट आ रही है, इस टाइप की पूरी फंक्शनिंग होती है, पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंट प्रोसेस से होता है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी लाइट है, देखिए जो भी ऑब्जेक्ट है या तो क्या होगा, नियर बाय होगा या फिर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में जाएगा। तो जो भी पर्टिकुलर लाइट आएगी वो होगी रेयर मीडियम के अंदर ही। अब रेयर मीडियम से हमारे लेंस के अंदर वो इंसर्ट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। सो नाउ क्या होगा, लाइट का सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एप्लीकेशन लाइट का, वो कॉर्निया पर, तो मोस्ट ऑफ द लाइट का रिफ्रैक्शन कॉर्निया पर होता है। सो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रे एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। नाउ the crystalline lens merely provide the finer adjustment of the focal length required to focus the object at different distance on the retina। अब देखिए होता क्या है बच्चों, सो नाउ आप देखिए कोई भी नियर बाय ऑब्जेक्ट है, सपोज करें मैंने अभी ग्लास पे, अगर मैं ग्लास हटा दूंगा, ठीक है, अगर मुझे कोई दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है, मुझे अगर मैं एक्चुअली आई एम ए मायोपिक पर्सन, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टैटिक थोड़ी देर के लिए चाइनीज बन जाता हूँ, ठीक है, और कोई बहुत पास में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मुझे इस टाइप से, तो हो क्या रहा है, हमारा जो पर्टिकुलर लेंस है वो है तो ठीक है जेलियो फाइबर्स का बना हुआ है, तो अपने आप को क्या करता है, वो थिन, इस टाइप से थिन और थिक करता है। अभी जब इस टाइप से थिक एंड थिन, इसको हम बोलते हैं फाइनल एडजस्टमेंट, ये होता है तो उसके साथ में फोकल लेंथ भी चेंज होती है, ठीक है। सो नाउ द क्रिस्टल लेंस merely provides finer adjustment of the focal length required to focus the object at the different distance on the retina। जैसे कि नियर बाय ऑब्जेक्ट है, देखिए इस टाइप से मैं देखूंगा तो थोड़ी देर के लिए मेरे ब्रेन में पेन होगा, बिकॉज 25 डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में मेरी जो है मसल रैक्स रहती हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। नाउ यू कैन सी इजिली, इस टाइप से आप देखेंगे। सो नाउ देखिए लाइट किस टाइप से एंटर हो रही है, ठीक है, कॉर्निया पे, देन आफ्टरवर्ड स्टेप बाय स्टेप वो पूरा रेटिना पे जा रहा है, ये हाईलाइट हो रहा है पूरा का पूरा। So now next step बड़ा important है, the eye lens form an inverted real image of the object on the retina, हमने जिसकी बात कही थी। The retina is the delicate membrane having the enormous amount of the light sensitive cells, ठीक है, रेटिना पर डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, उसमें enormous amount of light sensitive cell होती है, जिससे लाइट एलिमिनेट होती है, एक्टिवेट हो जाती है। The light sensitive cell get activated upon elimination and generate electrical signals। तो जैसे ही वो एकदम से लाइट एंटर होती है तो एक्टिवेट हो जाती है सारी की सारी, और जो भी सिग्नल्स मिलते हैं उनको, उनके एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी चेंज करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है। देन एन इंपॉर्टेंट बात आती है, द सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिकल नर्व, ठीक है, तो सारे सारे सिग्नल्स को ब्रेन प्रिसाइव करता है और डेवलप करता है। अच्छा ये स्फेरिकल है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सिलेंड्रिकल है, इस टाइप से इमेज को बिल्कुल क्लिक करके, मतलब रैट करके हमें वो पर्टिकुलर इमेज दिखाई देती है। सो द ब्रेन इंटरप्रेट्स द सिग्नल्स एंड फाइनली द प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी प्रिसाइव ऑब्जेक्ट एज दे आर। तो जैसा वो ऑब्जेक्ट है एज इट इज वो हमें दिखाई देता है। ट्री है सामने, किस टाइप से ट्रायंगुलर शेप है, हिमाचल वगैरह गए तो ट्रायंगुलर शेप है दिखेगा, आम का पेड़ तो थोड़ा स्पायरल, दैन नीचे वाला पार्ट सिलेंड्रिकल, पूरा इमेज में पूरा का पूरा दिखाई देता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है POA, पावर ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, कभी होटल वगैरह में जाते हैं ना, अकोमोडेशन की बात करते हैं, मतलब एडजस्टमेंट, ठीक है, आप लोग स्कूल से कैसे टूर पर जाते हो ना तो बात करते हैं ना, अच्छा 2 days 3 night का टूर है लाइक दैट, तो इस टाइप से एडजस्टमेंट रहेगा, 4 person in the 1 room, एडजस्टमेंट, अकोमोडेशन। तो इस टाइप से देखिए लाइट क्या करता है ना, लाइट जो है, लाइट को छोड़िए, पहले हमारी ह्यूमन आई की बात करते हैं, जो हमने फिजिकली, जो फिजिकल लेंस, ये मैंने लेंस पहन रखा है ना, ये नहीं, अगर बाई चांस मुझे पास का दिखाई नहीं दे रहा, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे ऑप्टिशियन के पास जाना पड़ेगा, भाई इसको चेंज कर दो, ठीक है। बट क्या होता है, हमारा जो पर्टिकुलर लेंस है काफ़ी स्मार्ट लेंस है, इसको हम बोल सकते हैं स्मार्ट लेंस है ना, स्मार्ट ग्लास की तो बात हो रही है, लेकिन क्या बोल सकते हैं, स्मार्ट ऑलरेडी हमारा लेंस है। अगर मैं दिखाई नहीं देता तो वैसे बन जाता है बिल्कुल, और जस्ट दिखाई नहीं देता थोड़ी देर के लिए, तो बोलते हैं हम जब इतना ऐसे कर लेंगे तो दिखाई तो देगा, तो भाई ऐसे ही बिना चश्मे के रह लेते हैं भाई, जब आप ऐसा करोगे, ऐसे चाइनीज बन जाओगे ना थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा भाई, ब्रेन में इतना पेन होगा ना, यू कैन काउंट इमेजिन। सो नाउ देखिए, कभी आप जब हमारी आई इस नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख रही है, ठीक है, तो अपना शेप चेंज करती है,
ठीक है। और जब बिल्कुल दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो ना, काफ़ी रिलैक्स हो जाती है, दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे हो काफ़ी रिलैक्स हो जाती है, तो आराम से वो थिन हो जाती है, सॉरी, और पास वाले ऑब्जेक्ट को थिक हो जाती है, इस टाइप से थिक एंड थिन, थिक एंड थिक। अब लेंस तो कॉन्वेक्स ही होता है हमारा, तो किस टाइप से ऑटोमेटिकली अपने कर्वेचर को चेंज करता है, इसी का नाम है सर पावर ऑफ अकोमोडेशन। नाउ यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बातें बताई इसको आप पहले एनिमेशन से देखिए। देखिए सबसे पहले ये वास बहुत दूर जा रहा है, तो किस टाइप से देखिए लेंस हमारा जो है किस टाइप से वर्क कर रहा है, बहुत दूर चला गया, देखिए आराम से लेंस थिन हो गया और सारी 3 रेज आ रही हैं, रेज से इंपॉर्टेंटली हमारी इमेज बन जाएगी, और पास में देखिए थिक हो गया, थिक एंड थिन, थिक एंड थिन, लाइक दिस। सो नाउ इस पूरे कंसेप्ट को आप देखिए, देन आफ्टरवर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पावर ऑफ अकोमोडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन हम यहाँ पे इजिली समझ लेंगे। देखिए the eye lens is composed of fibrous jelly-like material, likewise you can see that on my particular picture। ये में जो डायग्राम है ये कर्वेचर बना रहे हैं, thinner than like this, ठीक है। so lens curvature can be modified to some extent, कुछ हद तक, मतलब एकदम से छोटा भी नहीं कर लेंगे ना, एकदम से पतला कर लेंगे ना, like this, by the help of the serrated muscles, that is change in the curvature means change in focal length, ठीक है। तो देखिए जब आप बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आपकी मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स हो जाती हैं, उस केस के अंदर लेंस बिकम थिन, मतलब लेंस बिल्कुल थिन हो जाता है, दैट मींस फोकल लेंथ इज गोइंग टू बी इंक्रीज। जब आपकी फोकल लेंथ बड़ी होती है उस समय आप अपने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। नाउ यू कैन सी दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जब आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है, जहां पर आपके पास आप देख रहे हैं कि जो ट्री है, ये छोटा सा ट्री तो नहीं, गोभी का फूल छोटा सा लग रहा है, लेकिन यू कैन इजीली सी, तो ये अगर आपके पास ऑब्जेक्ट काफी क्लोज है तो सेरेब्रल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, एंड देन द कर्वेचर ऑफ द लेंस वो इंक्रीज हो जाता है। कर्वेचर देखिए ये वाला पार्ट इंक्रीज हो जाता है, इनमें एक कर्वेचर पार्ट कम है, ठीक है। सो आई लेंस बिकम थिकर, आई लेंस थिकर हो जाता है, उस केस में हमारी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, दैट इज एनेबल अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, उसमें अपने नियर बाय ऑब्जेक्ट को बिल्कुल आसानी से देख पा रहे होते हैं। तो जब लेंस ऐसे स्मार्ट तरीके से काम करता है, दैट मींस द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड टू बी अ पावर ऑफ अकोमोडेशन। सिंपल सी बात, मतलब चाइनीज बनना और बनना पावर अकोमोडेशन का ही पार्ट है। अब इसी कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं दिक्कत करते हैं, मतलब उसको हम समझते हैं। देखिए द की पॉइंट यहाँ पर आपके पास क्या है, देखिए तो यहाँ पर की पॉइंट क्या हम देखते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस, ऐसी मिनिमम डिस्टेंस जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो बड़ी और हमें काफी आसानी दिख रहा हो, सो दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली, मतलब अलग अलग। अब जैसे मेरे जैसे इंसान को अगर आप क्या करोगे, शाम को गाड़ी वाले लेके भेज दोगे, पहले आप जाओ ड्राइविंग करके आओ, ग्लास डालिए, तो अगर ट्रैक्टर का एग्जांपल इसलिए रहोगे कि उसकी जो हेडलैम्प से वही पास होती है, तो काफ़ी दूर से मुझे उसकी पूरी हेडलैम्प, जो 2 हेडलैम्प्स हैं वो साथ में दिखेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा बीच में से निकल जाऊँ। अब जब मैं ऐसे कोशिश करूँगा तो आप जान सकते हैं क्या हो सकता है मेरे साथ। सो दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट, अलग अलग है ना। सो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच, अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं तो मुझे 2 अलग अलग दिखने चाहिए, ठीक है। सो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन सी मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, मतलब पेन में नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। फॉर यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन the near point is about 25 centimeter. Now next अगर आपको farthest point देखना, far point की बात करते हैं, so that the eye, इसके लिए कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, हर एक लाइट चाहे ग्लास हो, विद ग्लास हो, विदाउट ग्लास हो, वो हर एक के लिए इन्फिनिट रहता है। तो अगर हम रेंज की बात करते हैं वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिट हो सकता है। Now the crystalline lens of people at old age become milky and cloudy. This condition is called cataract. This causes partial or complete loss of vision. It is possible to restore vision through a cataract surgery. तो इसके लिए सर्जरी होती है। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट लीजिए, क्योंकि मेन है हमारे पास छोटे लेक्चर और बहुत अच्छी तरह से आपको सुने कि आपको 1x 2x करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। हो भी सकता है अगर आपने रिवीजन करना तो बिल्कुल वहाँ पे आप इसको यूज़ करिए। अब आगे वाला टॉपिक जो होने वाला है ना, वो आगे वाला टॉपिक होने वाला है डिफेक्ट ऑफ आइज के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले जितना भी आज 2 टॉपिक हमने करे हैं, फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई एंड देन आफ्टरवर्ड पावर अकोमोडेशन, इसका कंप्लीट रिवीजन आपके पास तैयार हो जाना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन डिफेक्ट ऑफ विजन।